सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा आपको, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, आयु संबंधित प्रश्नों का ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करना क्या होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो प्रेजेंट होगा उसे आप बीच में रखेंगे। क्लियर है, प्रेजेंट को बीच में रखेंगे। अगर पूरब की बात होगी तो ऊपर जाना है। ठीक है, अगर बाद की बात होगी तो प्रेजेंट से आपको नीचे आ जाना है। बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है, ऊपर जाएंगे कब, जब पूरब की बात होगी, और बाद की बात होगी तो दोस्तों प्रेजेंट से आपको नीचे आ जाना है। क्लियर है, प्रेजेंट से नीचे आ जाएंगे बाद की बात होगी, प्रेजेंट से पहले चले जाएंगे यदि पूरब की बात होगी। क्लियर है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, वर्तमान। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट। क्लियर है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, मतलब ए और बी ये क्या दे रखा है दोस्तों, वर्तमान का दे रखा है, इसलिए हम वर्तमान में लिखेंगे प्रेजेंट में। क्लियर है, वर्तमान का अनुपात कितना दे रखा है इनका, 4:5 दे रखा है। कितना, 4:5 दे रखा है वर्तमान का, लिख लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद। यहाँ पर दोस्तों बाद की बात हो रही है, कितने वर्ष, 5 वर्ष, तो बाद के लिए क्या है दोस्तों, नीचे आ जाएंगे, कितना, 5 वर्ष। क्लियर है, क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष के लिए नीचे आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। हम जब वर्तमान से 5 वर्ष बाद आ गए तो अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया। क्लियर है, पूछ क्या रहा आपसे, ए की वर्तमान आयु क्या है। रेलवे 2010 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है, ए की आपसे वर्तमान आयु पूछी गई है। करना क्या होगा दोस्तों, जो नीचे वाला अनुपात होगा उनका कर लेंगे दोनों का अंतर, 5 और 6 का अंतर कितना आएगा, 1 लिख लेंगे। क्लियर है, फिर क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर उनका अंतर। क्लियर है, 6 चौके 24 हो गया, 5 पच्चे 25 हो गया, 6 चौके कितना हो गया दोस्तों, 24, 5 पच्चे कितना हो गया, 25 हो गया। अब 24-25 का अंतर कितना होगा, इनका अंतर भी 1 होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। पहले तो आपको नीचे वाले अनुपातों का अंतर करके लिख देना है, बाद में क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का अंतर करके नीचे लिख देंगे, और जितने वर्ष की बात है, 5 वर्ष बाद की बात है, उससे कर देंगे आप मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 पच्चे 5 हो जाएगा, 5 से कट गया 5 और 5 से कम 5। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों क्या आया आपका, 5 आया है। अब आपसे क्या पूछा गया है, ए की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए ए की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा गया है, ए का अनुपात कितना है, 4। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जिसका पूछा जाए उसमें आपको मल्टीप्लाई दोस्तों नहीं करना है। क्लियर दोस्तों, जैसे आपसे ए का वर्तमान का पूछा गया है तो वर्तमान का अनुपात से मल्टीप्लाई मत कीजिए, बाद वाले से कीजिए। क्लियर है, उसके अपोजिट से कीजिए, हमेशा जो पूछा जाएगा उसमें मत कीजिए, उसके अपोजिट से कीजिए। दूसरा कौन सा दे रखा है, ए का अनुपात 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये हमने 25 निकाला है 5 वर्ष बाद के अनुपात से, हमसे वर्तमान का पूछा गया है, और ये हमने निकाला है 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 5 वर्ष पहले आएंगे कि नहीं आएंगे, 5 वर्ष पहले आएंगे, तो 25 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका 20। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई ए के अनुपात से करते तब भी 20 आता, लेकिन दोस्तों कभी कभी आपका आंसर सही आ सकता है, ऐसे हर बार सही नहीं आएगा। सही कब आएगा दोस्तों, जैसे वर्तमान का पूछा गया है तो बाद वाले अनुपात से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है, फिर आपको वर्तमान में जाना तो 5 घटा देंगे। अगर